हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का जो वीडियो है गाइस वो बेसिकली प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर है गाइस। तो सबसे पहले तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है गाइस। रीज़न बहुत ही ऑब्वियस है। हम सबको पता है कि उनका जो फाइन मोटर स्किल जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है। आप देखते हो, मैंने भी ये चीज़ झेली है कि 6-7 मंथ तक अर्नब पेंसिल ही होल्ड नहीं कर पा रहा था, और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। और प्रॉब्लम ये है कि हम ये रीज़न स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे का जो फाइन मोटर स्किल है वो बहुत ही पुअर है। फिंगर पे जो प्रेशर है, बच्चे वो फोर्स लगा ही नहीं पाते हैं। ये जो फिंगर मसल्स होते हैं, हैंड फिंगर मसल्स होते हैं, बेसिकली हमें इनको स्ट्रेंथ करने वाली एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों को करवानी पड़ती हैं, जिनको हम लोग प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली पूरी तरह से क्लियर है कि जितना ज़्यादा हम लोग फिंगर वर्क बच्चों से करवाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे का जो ग्रिपिंग है वो बहुत ही अच्छा होगा, और बच्चे का जो राइटिंग है, बच्चे का जो पेंसिल का ग्रिपिंग है वो और ज़्यादा अच्छा होगा, और बच्चे को आइडिया लगेगा कि जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे कितना प्रेशर देना है। वो स्टार्टिंग में ये भी समझ नहीं पाते हैं कि लिखने के लिए हम लोगों को पेंसिल को प्रेस करना है, कितना प्रेस करना है। ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट 6 मंथ तक मैं अर्नब को हैंड पकड़ के, मतलब 6 मंथ से उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करवाने के बाद भी वो मतलब डार्क तो क्या, लाइटली भी वो मतलब उसको अच्छी तरह से मतलब लिख नहीं पा रहा था। तो इसके पीछे ये रीज़न होता है। तो जैसे ही आपका बच्चा 2 इयर्स का है, बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप 2 इयर्स के बाद ये प्री राइटिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हो तो 3 इयर्स तक आते आते कहीं ना कहीं उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाएगी, और आपको राइटिंग स्किल में ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ 7 से 8 एक्टिविटीज़ मैं आपको बताऊंगी, और वो आप डेली कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी गाइस, लेकिन आप कोई भी एक्टिविटी कराओ, बस हम लोगों को फिंगर वर्क जो है वो डेली बच्चे को करवाना है। तो इसमें सबसे पहला तो जो हम लोग ऑब्वियस करते हैं, चाहे नॉर्मल किड्स हों चाहे ऑटिस्टिक किड हों, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उससे बच्चे का जो हैंड फिंगर जो मसल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होता है, जो ब्लॉक्स हम लोग लगवाते हैं। तो अर्नब ने भी ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ उसने प्ले किया था, तो उससे भी उसको हेल्प मिला था। एंड ये नंबर 1 है बिल्डिंग ब्लॉक। एंड देन वो जो कि नंबर 2 सबको पता है, जो हम लोग बीड्स थ्रेड में डलवाते हैं बच्चे से। या तो आप सीधा बीड्स थ्रेड में डाल सकते हो, मार्केट में मिल जाते हैं, या फिर आप थ्रेड बोर्ड यूज़ कर सकते हो। थ्रेड बोर्ड मैंने तो कार्डबोर्ड का बनाया था। थेरेपी में उसको वो जो था वो लकड़ी का था, मैम ने बनाया था, तो मैंने घर पे उसको कार्डबोर्ड का बनाया था। कार्डबोर्ड का एक रेक्टेंगल पीस आप कट करके उसमें होल डाल के, रेक्टेंगल शेप में ही होल डाल के आप उसमें बच्चे को कोई भी घर पे इजीली आपको थ्रेड मिल जाएगा, तो वो डेली आप उसमें थ्रेड डलवा सकते हो। ये थ्रेड बोर्ड आप यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड है पैक बोर्ड, जो कि अभी आपने नेक्स्ट में वीडियो डालूंगी, उसमें आप देखिए अर्नब पैक बोर्ड को कैसे यूज़ कर रहा है। पैक बोर्ड को आप बच्चे के लेवल के हिसाब से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लेवल के हिसाब से पैक बोर्ड को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। और आप देखोगे कि पैक बोर्ड में जो बटन्स जो होते हैं, जिनको हम लोग प्रिक करते हैं बीच में, उनका शेप पूरा पेंसिल ग्रिपिंग की तरह आता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है एक्चुअली। और वो इतना ज़्यादा होल्स इतना ज़्यादा टाइट होते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है मतलब बोर्ड में उनको घुसाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा फिंगर वर्क मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा फिंगर वर्क होता है उससे। मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर की है। तो आप बीड्स लगवा सकते हो, थ्रेड बोर्ड यूज़ कर सकते हो, या पैक बोर्ड यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग जो आपको करनी है, नंबर 3 है स्क्रिबलिंग। आपको बच्चे के हैंड में पेंसिल देके उसको आप अप डाउन या फिर सर्कल में उसको स्क्रिबलिंग करवाते रहिए। बिकॉज
जो भी लेटर्स होते हैं उनमें या तो हमारी स्लीपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन, जिनको हम लोग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, या कर्व्ड लाइंस लेटर्स में यूज़ होती हैं, तो बच्चा थोड़ा सा फैमिलियर होता रहेगा कि जो ये लाइंस हैं इनकी थोड़ी सी उसको पहचान होती रहेगी, तो बाद में उसको लेटर लिखने के लिए ईजी होगा। तो डेली आपने आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करवानी है। तो ये तीसरी एक्टिविटी मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल सिंपल और कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जो डेली आप बच्चे को करवा सकते हो। और बिलीव मी, आप अभी देखोगे ये वीडियो में, अर्नब अभी भी बहुत इंजॉय करता था और मैं हैरान थी कि ये सारी एक्टिविटीज़, जब फर्स्ट टाइम उसको थेरेपी में भी बहुत मज़ा आया था, और यही रीज़न था कि अर्नब ने ये थेरेपिस्ट के पास वो एडजस्ट हो गया, वहाँ पे वो रोया नहीं, जबकि वो पहले थेरेपिस्ट के पास बहुत ज़्यादा रोता था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में उसको इंटरेस्ट आया, मज़ा आया, तो इमीडिएटली वो वहाँ पे सेटल हो गया। तो ये थर्ड एक्टिविटी है, स्क्रिबलिंग आपको करवानी है। फोर्थ आप यूज़ कर सकते हो गाइस, सीजर। आप देखोगे कि अर्नब को हम लोग स्टार्टिंग से सीजर वर्क करवाते आ रहे हैं, तो अभी फाइनली वो सीजर से सब्जियां कट करता है। बहुत सारे आपने शॉर्ट देखे होंगे, चैनल पे वीडियो देखे होंगे, ईजिली वो सब्जी कट कर लेता है और बहुत अच्छे से कट करता है वो। तो आपको सिंपली आप सीजर से बच्चे से पेपर कटिंग करवा सकते हो। तो शुरू में आप बच्चे को जैसे मर्जी हो उसको पेपर कटिंग करने दीजिए। बाद में अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से पाथ फॉलो कर रहा है, तो पेपर के ऊपर आप कोई स्क्वायर या ट्रायंगल का शेप बना के उसको कट कराने की कोशिश कीजिए। तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा जो थिंकिंग स्किल है, जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, वो सारी स्किल्स भी बीच में इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस तरह से एक ही एक्टिविटी को आप बच्चे के लेवल के हिसाब से मतलब अलग अलग तरीके से करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक एक्टिविटी को आपको एक ही तरह से यूज़ करना है। जैसा आप मेरे इस वीडियो में आगे देखोगे कि पैक बोर्ड को मैंने कितने तरीक़ों से यूज़ किया है। सेम नेक्स्ट है हमारा डो। इसमें या तो आप क्ले यूज़ कर लो। क्ले का प्रॉब्लम ये रहता है गाइस कि क्ले कुछ दिन यूज़ करने के बाद वो ड्राई हो जाती है और उसके बाद वो यूज़ करने के लायक नहीं रहती है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप क्ले यूज़ कर लीजिए। मैं आटा प्रेफर करती हूँ, जब भी मैं गूंथती हूँ तो उसको खेलने के लिए दे देती हूँ। तो क्ले से या आटे से आप उससे बॉल, स्टार्टिंग में जस्ट बच्चे को बॉल बनाना सिखाइए। अब स्टार्टिंग में तो बच्चा खुद से हैंड में लेके बॉल तो बना नहीं पाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे कुछ मतलब जैसे आपका चॉपिंग बोर्ड होता है वो आप रख के उसके ऊपर बच्चे के जो मतलब आटा है उसके ऊपर बच्चे के हैंड को आप ऐसे ऐसे घुमाओगे, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे बच्चा उस डायरेक्शन को माइंड में बिठा लेगा और बच्चा खुद से फिर बाद में जो है वो उसका स्फेरिकल शेप बनाने लग जाता है। तो आप स्फेरिकल शेप बना सकते हो एंड देन फिर प्रेस करवा सकते हो, स्फेरिकल शेप एंड देन प्रेस। तो ये सारी फाइन मोटर स्किल मतलब फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं। इससे हैंड फिंगर मसल जो हैं वो इसमें स्ट्रेंथ आती है, तो ऑब्वियसली ग्रिपिंग भी अच्छी होती है। एंड देन नेक्स्ट है मेरा बटन्स लगाना, जो अभी आपने वीडियो में देखा होगा। अर्नब को हमने ये सारी एक्टिविटीज़ एक्चुअली स्टार्टिंग से स्टार्ट की हैं, तो अभी तो वो बटन बहुत ही फास्ट तरीके से खोल चढ़ा लेता है, जिप भी सब कुछ वो कर लेता है अभी। तो आप बटन को देखोगे तो बटन में कितना ज़्यादा हमारा फिंगर वर्क होता है, मतलब तो कितना ज़्यादा फोर्स भी लगता है और उसमें मतलब आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी है। बहुत ही टिपिकल है, स्टार्टिंग में बच्चे के लिए थोड़ा टफ होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है एक्चुअली। तो ये आप ट्राई कर सकते हो और ये सारे वीडियो मैंने आगे डाले हैं। तो एंड द नेक्स्ट है क्लिप्स। क्लिप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने क्लिप्स का। अर्नब अभी भी खेलता है ये सबसे। क्लिप्स से आप वीडियो में देख सकते हो आगे मैंने क्लिप को कैसे यूज़ किया है। उससे आप कोई ऑब्जेक्ट डाल के किसी कटोरी में आप डाल के कर सकते हो, तो उससे भी आपका मेनली जो है वो फिंगर वर्क होता है। तो ये भी एक प्री राइटिंग स्किल है। जितना ज़्यादा फिंगर पे वर्क होगा बच्चा उतना ईजिली पेंसिल की ग्रिपिंग कर पाएगा और उसको फोर्स कर पाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ गाइज़, ये बहुत ही कॉमन एक्टिविटीज़ हैं और इनको आप एक दिन में ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ही ईजिली जल्दी हो जाती हैं। और इनसे जो जितना बच्चे का मतलब रोज़ फाइन मोटर एक्टिविटी होना चाहिए, तो उसके लिए ये एनफ है। आप जितना मर्जी कोई भी फाइन मोटर एक्टिविटी देख लीजिए, सब में आपको फिंगर वर्क दिखेगा। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिनके लिए आपको कुछ भी मतलब बाहर से नहीं लाना पड़ता है, घर में ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली स्टिकर्स।
या तो आप बाहर से स्टार वगैरह कुछ भी लेके आइए, या कुछ लोग जो है वो बिंदी भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी अगेन बिल्कुल फिंगर पॉइंटिंग है, मतलब बिल्कुल फिंगर पे उस पर प्रेशर जाता है और बच्चे को मतलब वहाँ पे भी बच्चे को आइडिया लगता है कि कितना मुझे फोर्स लगाना है उसको निकालने के लिए, एंड देन उस स्टिकर को दूसरे पेज के ऊपर स्टिक करने के लिए। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी है गाइस, आप पेपर फोल्डिंग बच्चे को सिखा सकते हो। शुरू में ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें कोई बोट बनाना सिखाएं या कोई और शेप सिखाएं, सिंपली आप उसको 2 हाफ में पेपर फोल्ड करवा सकते हो या डिफरेंट शेप्स में उसको पेपर फोल्ड करवा सकते हो। तो ये लगभग 7 से 8 एक्टिविटीज़ हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ईजिली अवेलेबल हैं, डेली करवा सकते हो। सारा सामान आप रख लो और एक बार में दिन में 1 घंटा उसको बच्चे को ये सारी एक्टिविटीज़ करने दीजिए। तो 2 से लेके 3 साल तक आप ये सारी एक्टिविटीज़ जब करवाओगे तो बहुत ही अच्छा जो उसका फाइन मोटर स्किल है बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। और साइड में आप राइटिंग की भी जो प्रैक्टिस करवाते रहते हो तो डेफिनेटली आई एम श्योर गाइज कि 3 इयर्स के बाद बच्चे को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अर्नब को 3 इयर्स के बाद वो बहुत अच्छे से फिर राइटिंग करने में उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। तो स्टार्टिंग में मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रही थी, बिकॉज 6-7 महीने जो उसको पेंसिल ग्रिपिंग के लिए लग गए तो वो वही प्रॉब्लम था कि वो फोर्स ही नहीं कर पा रहा था, पकड़ ही नहीं पा रहा था। और एक और बात कि जब भी आप स्टार्टिंग में बच्चे को स्क्रिबलिंग सिखा रहे हो तो आप पेंसिल ग्रिपर यूज़ करो गाइस। वो स्टार्टिंग में मैंने वो यूज़ किया था उससे क्या होता है, उससे ग्रिपिंग बहुत अच्छे से एक ट्राइपॉड टाइप की जो हमारी जो मतलब जो जेस्चर होना चाहिए, जो ग्रिपिंग होती है, तो वो उससे ऑटोमेटिकली बच्चे की जो फिंगर हैं वो इसी डायरेक्शन में एडजस्ट रहती हैं। तो ये भी हमको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे सिर्फ पेंसिल को ऐसे पकड़ते हैं और वही आदत पड़ जाती है उनको, तो उससे वो प्रॉब्लम नहीं आती है। और उससे मैंने देखा है कि मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उस ग्रिपर से कुछ हेल्प होगा या नहीं होगा, बट फाइनली मैंने देखा था अर्नब को वो ग्रिपर स्टार्ट करने के बाद ही बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ था और अर्नब ने फिर पेंसिल जो है वो ग्रिप करना अच्छे से सीख लिया था। सो आई होप आपको ये एक्टिविटीज़ पसंद आएंगी। सो थैंक यू फॉर टुडे। करो बटन बंद करो अपने। नेक्स्ट। ओके ओके, अभी खोल दो, खोलो खोलो सारे खोल दो, शर्ट खोल दो, खोल दो शर्ट, खोल दो शर्ट, रख दो उधर। वेरी गुड। हाँ ये दे दो मम्मी के पास। ओके, एक सेकंड, उठाओ 1 बाय 1। नेक्स्ट। ये थोड़ा राउंड शेप में है तो और टफ हो रहा है। ओके वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, अच्छा लग रहा है? वो बहुत इंजॉय करता है ये सब कुछ अभी भी। ओके, अभी ऑरेंज ले लो। ऑरेंज। नेक्स्ट ऑरेंज। नेक्स्ट ऑरेंज। ये इसका हाँ कलर थोड़ा सा फीका हो गया है। हाँ ओके। नेक्स्ट ऑरेंज। ये पिंक ले लो, पिंक ले लो। अभी तूने तोड़े हैं, सारे थे इतने सारे। नेक्स्ट कौन सा है ये? येलो। हाँ येलो। हाँ अभी भी उसको कितना इंटरेस्ट है ये सब में। वो तब भी बहुत मज़े से करता था, बहुत मज़ा आता था इसको थेरेपी में भी ये सब करने को। फिनिश हो गए? ओके, अभी निकाल दो फिर से। तो आपको ये बीड्स उसको लगवाने को भी बोलना है और निकालने को भी बोलना है। आप उधर मत रखो, निकाल दो और नीचे रख दो अच्छे से प्रेस करके। और ना जैसे अर्नब उस टाइम पे भी ऐसे ही करता था, ऐसे प्रेस करो। तो आपको श्योर करना है कि बच्चा प्रेस करे उसको, वही तो फिंगर पे हम लोगों को प्रेशर चाहिए ना।
ये उस टाइम पे भी ऐसे ही करता था, ये फटाफट निकाल देता था। तो थोड़ा टाइट वाला लेना चाहिए एक्चुअली, ये थोड़े पुराने भी हो गए हैं ना। तो ये एक्चुअली पैक बोर्ड है अभी। तो एक सेकंड अर्नब, इसमें कलर्ड ये मतलब क्या बोलते हैं आप इसको, मुझे पता नहीं है, बटन में बोल रही हूँ उसको, ठीक है। तो ये कलर्ड में भी बहुत सारे कलर हैं इसमें, तो कलर वाइज भी आप इसमें लाइंस लगवा सकते हैं बच्चे से कि हाँ पहले येलो लाइन में लगाओ एंड देन ग्रीन लाइन में। तो कलर कंसेप्ट तो इससे बहुत ही अच्छा आता है एक्चुअली। या बच्चे को आप कोई पैटर्न दे सकते हो यहाँ पे येलो, एक सेकेंड मैं इसको पैटर्न देती हूँ फिर। चलो स्टार्ट। येलो। हाँ, तो आप बच्चे को पैटर्न दे दो, इससे क्या होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। मतलब उसको सोचना पड़ेगा कि अभी मुझे येलो लगाना है, फिर मुझे ऑरेंज लगाना है, ब्लू लगाना है। तो आपने एक पैटर्न दे दिया, बिल्कुल लाइन में लगाओ। और नेक्स्ट ऑरेंज, ब्लू कहाँ है? हाँ ये ना ब्लू, ये भी था, हाँ लगाओ। गिराना नहीं ये है। इसको घुमाने में लगा हुआ है, गिराना नहीं है। हाँ चुप करो तुम। तो इस तरह से नीचे आप लगवाते जाओ। एंड नेक्स्ट अगर आपको करना है तो बाउंड्री लगवाओ। तो इसमें देखो ये जो पैक बोर्ड के ये जो बटन्स है ना, इसमें देखो ये सबसे बड़ा बिग साइज भी है, इसमें बिग साइज है एंड देन मीडियम साइज है एंड देन और भी छोटा साइज है। तो ग्रिप अलग अलग तरह के, मतलब इसमें प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो इसमें क्या है, आप पहले बच्चे को थोड़ा सा टफ होता है ना, तो ये जो सबसे बड़े वाले हैं ना ये आप यूज़ करो, क्योंकि इनका थोड़ा सा ग्रिप जो होता है वो ईजिली होता है। तो छोटे वाला पकड़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप बड़ा वाला यूज़ करो पहले, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। ये आप वहाँ यहाँ पे इस तरह से लाइन में बाउंड्री से बच्चे को लगवाते जाइए। बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसमें कर सकते हो। बाद में अगर बच्चा अच्छे से लगा रहा है तो आप इसी में बच्चे से शेप्स बनवा सकते हो, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल एंड देन आप इसमें डिफरेंट टाइप की ड्राइंग करवा सकते हो, जो कि अभी मैं अर्नब को करवाती हूँ। जैसे ट्री बना दिया, हाउस बना दिया, सन बना दिया, साइकिल, कार बना दिया। तो वो सब चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो इसमें। तो चलो अर्नब स्टार्ट करो, लगाओ। तो ये तो मतलब ये बनाना, इसको मैं कलर दे देती हूँ कि तुम ये वाला बनाओ, ठीक है। ग्रीन कलर में ये बाउंड्री लगाओ सारा, ठीक है। नहीं तो ये टाइम पास करेगा ऐसे ही घुमा घुमा के। चलो हाँ, ग्रीन ही लेना है सारा। तो बहुत अच्छे से आप डिज़ाइन बना सकते हो। बच्चे को एक बार बोल दिया तो बच्चा ग्रीन कलर में लगाता जाएगा पूरा। और नेक्स्ट स्क्वायर, जो इनर स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, वो आप किसी और कलर में बना सकते हो। तो आप देखो तो पैक बोर्ड में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी और इसको आप बच्चे के लेवल के हिसाब से कर सकते हो। वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। जैसे अभी इसको मैं ड्राइंग सिखा रही हूँ, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाना सिखा रही हूँ। तो उसमें भी मैं बता देती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ बना देती हूँ और इसको डिफरेंट कलर में सेम चीज़ ये साइड पे बनाने को बोलती हूँ, ताकि ये उसको हूबहू कॉपी कर सके, इमिटेट कर सके। 2-3 दिन सिखाने के बाद मैं उसको फिर इंडिपेंडेंटली करने को देती हूँ, ताकि वो उस मतलब विजुअल को याद रखे कि मम्मी ने कैसे कैसे बनाया था, पहले कॉपी करके और फिर वो इंडिपेंडेंटली ये साइड में बनाता है। तो देखो, तो आप देखोगे ये पैक बोर्ड बहुत ज़्यादा टाइट होता है। लगाने के लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ता है इसमें। तो जो प्री राइटिंग एक्टिविटी आप इसको बोल सकते हो, ये फाइन मोटर एक्टिविटी तो है ही, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है ही, फिंगर हैंड का बहुत अच्छे से फिंगर के ऊपर जो ग्रिप है वो बहुत अच्छा पेंसिल की तरह बनता है। आप देखो इसको, तो ग्रिप जो है वो पूरा पेंसिल की तरह बनता है। तो प्री राइटिंग एक्टिविटी जो है वो ये बहुत ही अच्छी प्री राइटिंग एक्टिविटी है एक्चुअली। तो ये काउंट भी कर रहा है इसको। नेक्स्ट इसमें पूरा करो, इसको पूरा रेक्टेंगल बनाओ। हाँ, तो ये हो गया एंड देन ये ऐसे करो। हाँ, ऐसे अच्छे से कॉर्नर मिलाओ, कॉर्नर अच्छे से। ये देखो ऐसे, हाँ, ऐसे प्रेस कर दो अच्छे से, ऐसे अच्छे से प्रेस करो, जोर से, कॉर्नर से ऊपर भी। हाँ, हो very गया good। प्रेस। अभी क्या बना ये? राइट हैंड कहाँ है आपका? हाँ, इसे पकड़ो। हाँ, हाँ, उधर से काट। हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ, हाँ, हैंड मत काटना, थोड़ा पोजीशन रॉन्ग बनाया। ओके, हाँ, वेरी गुड। अब ये क्या बन गया? ये देखो क्या बन गया ये? ट्रायंगल। किसने बनाया ट्रायंगल? पापा ने। हाँ, और अर्नब ने। अब देखो ये क्या बना? बोर्ड। ये क्या बना? ट्रायंगल।
अब क्या बन गया? रेक्टेंगल। अब क्या बन गया? स्क्वायर। हाँ, और अब क्या बन गया? ट्राइंगल। और अब क्या बन गया? स्क्वायर। मैजिक। ओके। अगर आप 2 या 3 साल के बच्चे को सीजरिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं तो गाइस मार्केट में जो छोटी सीजर मिलती हैं आप वो यूज कीजिए। एंड उनके लिए आपको मतलब प्रॉपर किसी शेप का जरूरत नहीं है। आप जैसे बच्चे को आता है वैसे उसको पेपर कटिंग करने दीजिए। हमको जस्ट फिंगर पे प्रेशर चाहिए। बाद में आपको लग रहा है उसका कटिंग जो स्किल है वो अच्छा हो रहा है, तब आप प्रॉपर शेप में कटवा सकते हैं उसको। एंड पेपर फोल्डिंग भी अगेन, अगर आपको सिंपली अगर शेप का कॉन्सेप्ट बच्चे को आता है, जैसे अर्नव को ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, तो आप वो करवाइए। अदरवाइज सिंपली कैमरा नीचे करो तो सिंपली आप जस्ट पेपर को फोल्ड करवाते रहिए। ओनली सिंपली फोल्ड करवाना है, अभी जस्ट प्रेशर करना है, ओनली प्रेशर चाहिए। सिंपली आप उसको फोल्ड करवाते रहिए, बहुत अच्छा होगा। अगर पैरेलली आप भी फोल्ड कर रहे हो और बच्चा भी फोल्ड कर रहे हैं तो बाद में इमिटेशन का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि जैसे आप पेपर का कॉर्नर फोल्ड कर रहे हो, बच्चा भी पेपर का कॉर्नर फोल्ड करेगा। आप दूसरा कॉर्नर कर रहे हो तो बच्चा भी दूसरा कॉर्नर करेगा। तो एक तरह से बाद में इमिटेशन के साथ आप बहुत सारी जो फोल्डिंग या क्राफ्ट वर्क है बच्चे को बाद में सिखा सकते हो। तो इस स्किल से आपको इमिटेशन का जो स्किल है वो भी इसमें आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। वैसे भी अगर आपको कुछ भी बच्चे को सिखाना है, जैसे ये जो क्राफ्ट वर्क होता है या पेपर फोल्डिंग है, तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में बता दिया और मतलब, क्योंकि मल्टी स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो जस्ट साथ में पैरेलली आप फर्स्ट स्टेप कीजिए, बच्चा भी वो फर्स्ट स्टेप करेगा। देन आप सेकंड स्टेप कीजिए, बच्चा भी सेकंड स्टेप करेगा। तो उसके लिए सीखना और भी ज्यादा इजी होता है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर एट ए टाइम आप वन सिंगल स्टेप उनको सिखाते हैं तो वो प्रोसेस में वो बहुत अच्छा सीखते हैं। रादर देन आप एक ही बार में सारे स्टेप्स उसके सामने रखोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो जब भी कुछ भी सिखा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप सिखाइए।